नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल अंबर मून टैरो पे। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं, सकारात्मक और दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण हैं। दोस्तों, आज की रीडिंग में हम पहले एक कार्ड लेके देखेंगे कि क्या एनर्जी आ रही है आज की रीडिंग के लिए। हाँ, तो हम आज का जो टॉपिक है वो कार्ड के माध्यम से ही देखने वाले हैं कि अभी आप लोगों के लिए क्या एनर्जी है, कार्ड क्या कहता है। और फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कि कार्ड्स में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है। पहले हम एक कार्ड लेते हैं, उसके बेस पे फिर हम यहाँ पे 3 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है गाइस। ऐसा लग रहा है जैसे चर्चा चल रही है, किसी बात पे बातचीत हो रही है लोगों में, जैसे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और ये अब आपकी ग्रोथ की चर्चा हो सकती है या फिर आपके अंदर के बदलाव की चर्चा हो सकती है। जैसे बातें हो रही हैं आपके बारे में गाइस। कुछ लोग शायद आपकी तारीफ कर रहे हो, लेकिन कुछ कुछ आपसे प्रेरित भी हो रहे हो, लेकिन कुछ लोग शायद निगेटिव टॉकिंग भी कर रहे हो, या फिर आपके बारे में, आपके स्वभाव को लेके, आपके अंदर के बदलाव को लेके कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ बातचीत हो रही है। तो देखते हैं कि आपके अंदर ऐसा क्या बदला है जिसने आपको चर्चा का विषय बना दिया है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि लोग अचानक से या तो आप पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं या फिर, तो ये एनर्जी आप ही के लिए है गाइस। देखते हैं कि टैरो में क्या एनर्जी आपके लिए निकल के आती है इस मैसेज के बेस पे, कि लोगों में आपकी चर्चा क्यों हो रही है, क्यों लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होगा हम देखते हैं। मैं प्लीज़ गाइड कीजिए। सबसे पहला कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटाकल। आपकी दयालुता, आपकी उदारता ने गाइस आपको ना चर्चा का विषय बना दिया है। आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी ये एनर्जी आपको लगता है कि एनर्जी आपके लिए है, मुझे लगता है ये जो भी पर्सन है बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है। यानी कि बहुत अच्छे इंसान मैं कह सकती हूँ आपको, कि अच्छाई के मामले में कोई आपकी बराबरी नहीं कर सकता है। आप इतने नेक दिल इंसान हो, जहाँ किसी को भी मदद की ज़रूरत रहती है, चाहे फिर वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, तो आप उसके बारे में हमेशा अच्छा सोचेंगे। और कुछ लोगों में ना आपकी चर्चा का कारण इसीलिए बना हुआ है गाइस कि आपने बिना स्वार्थ के, है ना, अपनी बिना किसी स्वार्थ के दूसरे लोगों की हमेशा ही मदद की है गाइस। तो आपके जो ये अच्छे कर्म हैं, ये आपके लिए सम्मान और पहचान जो है बना रहे हैं, या ये कहूँ कि ये है ना, सब आपकी पहचान का कारण बन रहे हैं, लोगों में आपकी चर्चा का कारण बन रहे हैं गाइस। आपने ना हमेशा ही दूसरों का साथ दिया है गाइस। जहाँ कहीं भी किसी को भी ज़रूरत रही है, हर बार ज़रूरतमंद की आपने मदद की है। आपने ना बिना किसी अपेक्षा के हमेशा अच्छाई बांटी है गाइस, चाहे फिर कोई भी क्यों ना हो। चाहे अगर रिश्ते की बात भी हो तो वहाँ पे भी आपने अपना बेस्ट दिया है, या फिर किसी के मदद की बात हो, दोस्ती के नाते, रिश्ते के नाते, परिवार के नाते ना, जैसे आपने सिर्फ लोगों के लिए किया है बस। और आपके अंदर की यही खूबी गाइस आपको भीड़ से, आपको औरों से अलग बनाती है गाइस। तो लोगों में आपकी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी जो उदारता है वो लोगों का दिल छू रही है गाइस। ठीक है, लोग ना आपके स्वभाव की, आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा कर रहे हैं, सराहना हो रही है गाइस। तो आपकी ग्रोथ भी और जो आपकी विनम्रता है वो भी, जैसे लोगों में ना एक बात का विषय बनी हुई है कि आप इतने विनम्र हो सकते हो, है ना, पोलाइट हो सकते हो आप। कुछ लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं गाइस, कुछ लोग आपसे प्रेरित भी हो रहे हैं,
लेकिन मुझे ऐसे भी लग रहा है कुछ ना चुपचाप से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ लोग जैसे आपकी बारे में ये जो भी अच्छी चीजें चल रही हैं, बातचीत चल रही है, अगर कोई आपकी अच्छी बातों के बारे में चर्चा कर रहा है तो कुछ लोगों को थोड़ा यहाँ मुझे लगता है ये चीजें पसंद भी नहीं आ रही है। ठीक है, वो चुपचाप से देख रहे हैं सिर्फ। और गाइस आपने ना हमेशा ही देने का काम किया है, चाहे रिश्ता हो, चाहे जहाँ मदद की ज़रूरत हो। और यही कारण है कि अब लोग आपकी इज्जत करने लगे हैं, लोगों की नज़र में आपका मान सम्मान बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी इस बढ़ती हुई पहचान से भी काफ़ी असहज हो रहे हैं गाइस। ठीक है, और यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है गाइस कि आपको आने वाले समय में और यहाँ रिस्पेक्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो और ज़्यादा मुझे स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ये गाइस ना अगर कहूँ आपके जो अच्छे कर्म आए ना ये आपको और ऊंचाई तक ले जाने वाले हैं गाइस। जो आपने ये नेचर है दूसरों की मदद करने का, ठीक है, जो कुछ भी आपने दिया है ना उसका दोगुना यूनिवर्स आपको लौटाएगा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। आपकी ग्रोथ ने मुझे लगता है कुछ लोगों को काफ़ी उलझन में डाल दिया है गाइस। आपके बारे में लोगों में चर्चा इसीलिए भी हो रही है कि कुछ लोगों में, क्योंकि आपके अंदर जो बदलाव आया है गाइस और जो आपकी सफलता है इसने कुछ लोगों को मानसिक रूप से उलझन में डाल दिया है गाइस, है ना। क्योंकि आप जिस तरह से ग्रो कर रहे हो और हो सकता है कुछ लोगों के साथ आपके कुछ ऐसे इश्यूज हो जिसमें कि अब आपने कुछ बाउंड्रीज क्रिएट कर दी हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में है कि ये इतना ग्रो कैसे कर सकता है। ठीक है, और इसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, है ना, कि अगर आपने बात बंद कर दी हो या होता नहीं कि एक लिमिट आपने लगा दी हो, तो जैसे उन सब चीज़ों को शेयर किया जा रहा है, उन सब चीज़ों पे चर्चा हो रही है गाइस। आपकी ग्रोथ ने, आपकी प्रगति ने दूसरे लोगों को काफ़ी चौंका दिया है गाइस। कुछ लोग ना आपकी सफलता से काफ़ी असहाय महसूस कर रहे हैं। ये कार्ड बताता है ना कि आपकी जो उन्नति है, आपकी जो ग्रोथ है ना, इसने लोगों की सोच बदल दी है। क्योंकि उन्होंने कुछ सोच के रखा था आपके लिए, लेकिन आपने कुछ और ही कर दिखाया है गाइस। ठीक है, तो आपकी जो लोगों में पहचान बढ़ रही है इसने भी लोगों को काफ़ी असहज कर दिया है। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं ना कि जो खुल के आपका विरोध भी नहीं कर पा रहे और अंदर ही अंदर उलझन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे है कि जिन्हें आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं लग रही है, जिन्हें आपके जीवन की खुशियाँ अच्छी नहीं लग रही हैं। ठीक है, और वो अंदर ही अंदर उलझन में बैठे हैं और उसी बात को लेके चर्चा कर रहे हैं गाइस। ऐसा लग रहा है गाइस कि आपकी जो ये सफलता है इसने कुछ लोगों की नकारात्मक सोच को सबके सामने ला दिया है गाइस। ठीक है, कि उनके जो गलत इरादे थे वो सामने आ रहे हैं, मुझे ऐसे दिख रहा है। आपकी जीत जो है, आपकी विक्ट्री, या जिस तरह से उनकी इंटेंशन क्लियर हुई है ना, ये सब उनकी असुरक्षा का कारण बन रही है। उन्हें कहीं ना कहीं डर भी बैठ रहा है गाइस। वैसे तो 8 ऑफ सोर्ड्स आप सामने वालों की उलझन को दिखा रहा है, लेकिन उसके बाद भी मुझे इसमें आपके लिए भी एक मैसेज मिल रहा है कि आपको बाहरी तौर पे किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से या नकारात्मक सोच से प्रभावित नहीं होना है गाइस। ठीक है, अपना आत्मविश्वास बना के रखना है। आप किसी भी बंधन में नहीं है गाइस। ये जो भी चीज़ें हैं वो दूसरों की सीमित सोच है, तो किसी की सोच को स्वीकार ना करें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं ना जो अपनी नेगेटिव थिंकिंग आप पे थोपना चाहते हैं, लेकिन आपको उसे स्वीकार नहीं करना है। क्योंकि ऐसा लग रहा है ना जल्दी ही जो आपके हेटर्स है, जो आपके विरोधी है ना, वो आपके सच को स्वीकार करेंगे कि आप अपने लाइफ को बदल सकते हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेज ऑफ पेंटाकल। ये कार्ड दिखाता है गाइस कि लोगों में आपकी चर्चा इस कारण से हो रही है क्योंकि आप में से कई लोगों ने एक नई और मजबूत शुरुआत की है, अपने लाइफ की एक नई शुरुआत की है। देखो अब तक लाइफ में ना आप काफ़ी उलझे हुए रहे थे नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव परिस्थितियों से, जहाँ
आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, कुछ लोगों के कंट्रोल में हो सकते हो ना, अपने चारों तरफ जैसे नेगेटिविटी में स्टक थे, आप अपने लक्ष्य से कि है ना वो भी क्लियर नहीं था। लेकिन अब जैसे धीरे धीरे आपने खुद को स्टेबल किया, आपने खुद को काम किया, और आसपास में ऐसे जो भी लोग हैं उनको भी साइड करते हुए अब आप अपने जीवन पे, अपने लक्ष्य पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो और आप अपने लक्ष्य की तरफ सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये जो शुरुआत आपने की है ये कई लोगों में चर्चा का कारण बनी हुई है। ऐसा लग रहा है ना जैसे आप में से कई लोगों ने अपने लाइफ में जो भी गंदगी कह सकती हूँ, या ऐसे लोग जो बिना मतलब की गंदगी फैला रहे थे उनको भी साइड कर दिया, निकाल के बाहर फेंक दिया, या बाउंड्रीज बना दी, हो सकता है उनसे बातचीत बंद कर दी हो, ठीक है। और अब आपका एक ही इंटेंशन दिख रहा है कि मुझे मेरे जीवन को और बेहतर बनाना है और लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आनी है, जैसे आपका पूरा वर्क इसी पे चल रहा है, और इसी कारण से लोगों में चर्चा हो रही है गाइस। ये कार्ड दिखा रहा है ना कि आपने सीखने का और आगे बढ़ने का बिल्कुल सही रास्ता चुना हुआ है गाइस, ठीक है। आपके जीवन में अब नई नई अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं, ठीक है, और आपकी जो मेहनत है वो आपको एक स्थायी सफलता की तरफ लेके जा रही है गाइस, ठीक है। तो आप ना अपने सपनों को रियलिटी में बदलने की तरफ आगे बढ़ चुके हो गाइस, ठीक है। तो आपका हर एक कदम उस पर अब लोगों की नज़र बनी हुई है, ठीक है। आपकी जो लगन है, आपका जो समर्पण है अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, वो लोगों को प्रभावित कर रहा है गाइस, ठीक है। और आपकी जो प्रगति है वो अब धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगे हैं, ठीक है। कुछ लोग आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे इन चीज़ों से जेलस हैं। कुछ लोग ना आपकी इस ग्रोथ से काफ़ी असहज महसूस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग ना आपकी क्षमता को हमेशा ही कम आंकते आए हैं गाइस। लेकिन आपकी जो निरंतर मेहनत है वो अब इनके संदेह का उत्तर दे रही है, ठीक है। इन्होंने जो भी डाउट्स किए थे आपकी क्षमता पे, जैसे अब उनको इनका आंसर मिल रहा है गाइस, ठीक है। और इसके साथ ही ये आपके एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ भी मुझे इशारा दे रहा है। आपके लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, स्टेबिलिटी दिख रही हैं गाइस, ठीक है। और आपकी जो पहचान है, सम्मान है, वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये कहूँ कि अगर आप कोई छोटा कदम भी लेने जा रहे हो ना तो वो आपको बड़ी उपलब्धि देके जाएगा गाइस। तो जो भी है अपनी लाइफ में लर्निंग लेते रहें और आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट देख लेते हैं, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। 7 ऑफ कप्स काफी उलझन को, इल्यूजन को दिखा रहा है गाइस। ये कार्ड दिखा रहा है 7 ऑफ कप्स, इल्यूजन को दिखाता है, ठीक है, यानी रियलिटी से कोसों दूर। मुझे ऐसी चीज लग रही है ना कि कुछ लोग आपकी रियलिटी को जानना चाहते हैं, यानी कि हो सकता है कि चीज़ें कुछ और हो, वो कुछ और समझ रहे हैं, और लोगों में बिना बात के ही जैसे है ना आपको वहाँ उड़ाना, या फिर आपके लिए जैसे है ना कि जो चीज़ें नहीं है वो भी क्रिएट करके बोल रहे हैं, ठीक है। ये कहूँ कि कुछ लोग ना आपके बारे में अलग अलग धारणाएं बना के बैठे हैं। कुछ लोग मुझे लगता है जितना आप ऊपर नहीं पहुंचे उससे कई गुना ज़्यादा मान के चल रहे हो सकता है उनको ऐसा लगता हो कि आप अपने लाइफ में बहुत ग्रो कर चुके हो और आप उनसे हाइड कर रहे हो। कुछ लोगों का ऐसा भी थिंकिंग हो सकता है, ठीक है। तो आपकी जो ये ग्रोथ है, या ये कहूँ कि आपका ग्रोथ, आपकी लाइफ, ये सारी चीज़ें ना कुछ लोगों के लिए रहस्य से कम नहीं है, ठीक है। तो ये लोग ना आपके जीवन के बारे में जानना भी चाहते हैं, और इसीलिए ये चर्चा का विषय बन रही है, ताकि क्या है ना कि एक पर्सन किसी और से शेयर कर रहा है इस इंटेंशन से कि शायद सामने वाले को कुछ पता हो, तो आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में ये लोग और जानना चाहते हैं, आपके लाइफ में क्या हो रहा है इसके बारे में और जानना चाहते हैं। इस कारण से भी ये चर्चा मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग ना आपके रहस्यों के बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। कुछ लोग आपकी सफलता, आपकी ग्रोथ के पीछे के कारणों को भी जानना चाहते हैं गाइस, ठीक है। तो आपकी जो बढ़ती हुई पहचान है इसने भी आपको चर्चा का केंद्र बनाया है गाइस। कुछ लोग जो आपके आसपास ऐसे नेगेटिव लोग हैं
जो हमेशा ही आपको पीछे खींचते आए हैं हर एफर्ट डाल के, लेकिन वो भी जानते हैं कि उनके एफर्ट किस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो वो ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग हैं गाइस जो आपके लिए गलत धारणाएं फैला रहे हैं, आपके लिए अफवाहें फैला रहे हैं, यानी कि कुछ निगेटिव चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में। वो लोग ना आपकी सफलता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, वो आपकी खुशी को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं गाइस। ठीक है, आपकी जो उपलब्धियां हैं, आपकी जो खुशियां हैं, वो उनके असुरक्षा को दिखा रही हैं गाइस, कि मन में वो काफ़ी अनसिक्योर हो रहे हैं आपकी खुशी, आपकी ग्रोथ को देख करके। तो यहाँ पे जैसे इल्यूजन के कारण भी ना लोगों में आप चर्चा का कारण बने हुए हो। यहाँ पे मुझे 7 ऑफ कप्स देख के सोशल मीडिया का भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है हाल फिलहाल में आपने कोई सोशल मीडिया पोस्ट डाला हो, कुछ ऐसा स्लोगन हो सकता है, कोई ऐसा फोटो हो सकता है जिसके कारण भी आप चर्चा में हैं। अब कोई उसको नेगेटिव लेके चल सकता है, कोई उसको पॉजिटिव लेके चल सकता है, बट हाँ, कोई सोशल मीडिया पोस्ट भी हो सकती है जो अभी आपने डाली हो। शायद आपने किसी को दिखाने के लिए ही डाली हो, किसी को सुनाने के लिए ही डाली हो, तो जैसे वो उस कारण से भी लोगों में आपकी चर्चा हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। कुछ लोग ना आपके बुद्धिमानी की, आपके शार्प माइंड की, आपकी शार्प थिंकिंग की भी चर्चा कर रहे हैं गाइस। ठीक है, क्योंकि ना आप में समझदारी है, आपके अंदर मेच्योरिटी है, आपके अंदर क्लैरिटी है, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है गाइस। ठीक है, और ये चीज़ भी लोगों में आपके लिए चर्चा का कारण बन रही है। ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो इमोशन से नहीं, बल्कि आप अपनी बुद्धि से निर्णय लेने वाले हो। ठीक है, और आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिसके साथ भी एनर्जी रेजोनेट कर रही है, क्योंकि यहाँ सोर्स की एनर्जी, मैं इतना बता दूं कि आप सच पे चलने वाले इंसान हैं। कई बार होता है ना कि लोग समझौता कर लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए, बट आप ऐसे इंसान हो ना कि सच के लिए आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो ना, सच का साथ देना ही, मतलब आप बस सच के साथ ही चलने वाले में से हो। ठीक है, और हो सकता है आप बहुत सामने ही सच बोलने वाले इंसान हो, कि चापलूसी आपको पसंद नहीं हो। ठीक है, तो आपकी बातों के अंदर सच्चाई है, वजन है यहाँ पे, और आपकी जो क्लियर थिंकिंग है, आपकी क्लियर थिंकिंग आपको दूसरे लोगों से अलग बनाती है। ठीक है, और इसके साथ ही आपकी जो पर्सनालिटी है गाइस, वो एक लीडर की तरह नज़र आती है। तो लोग आपकी समझदारी का, आपके आत्मविश्वास की जैसे प्रशंसा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, या फिर जैसे आपकी सलाह और आपके निर्णय को बहुत मान्यता दी जाती हो, इसके कारण भी चर्चा यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है। तो ठीक है, आप एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व, या एक कहूँ कि आप है ना लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनते जा रहे हो गाइस। ठीक है, आपकी जो क्लैरिटी है और आपकी जो दृढ़ता है, वो अब आपकी पहचान बन चुकी है गाइस। और अगर मैं आपके हेटर्स की बात करूं, तो ये लोग आपकी सफलता से, और सबसे बड़ी बात है आपकी तेज बुद्धि से असहज हो जाते हैं, क्योंकि जहां इंसान अपने माइंड को स्ट्रांगली यूज़ करना शुरू कर देता है, उसके आगे छल कपट नहीं टिक सकता, और इस कारण से भी वो असहज, क्योंकि उन्हें अपना सच पकड़े जाने का डर है। ठीक है, और ये भी डर है कि कहीं आप उनको सबके सामने उनका रहस्य ना निकाल दो। ठीक है, उनकी असलियत उन सबके सामने ना ले आओ। ठीक है, ये लोग ना आपको चुनौती भी देना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो क्षमता है उसके आगे वो चुप रहने को मजबूर हैं दोस्तों। ठीक है, आपका जो आत्मविश्वास है किंग ऑफ सोर्ड्स वाला, ठीक है, आपकी जो सच्चाई है, उन्हें पता है कि आप बोलेंगे तो सिर्फ सच ही बोलेंगे, और लोगों को उसे मानना भी पड़ेगा। ठीक है, और इसी कारण से अब ये लोग पीछे हटते हुए दिख रहे हैं। तो आपकी बुद्धिमानी ही सबसे बड़ा आंसर है लोगों के लिए गाइस। तो गाइस देखो, लोग चाहे नेगेटिव बातचीत कर रहे हो, चाहे पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आगे नेतृत्व भी प्राप्त होगा, आपको सम्मान भी प्राप्त होगा, और
आपके जो डिसीजन है वो आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाने वाले हैं गाइस, ठीक है। समाज में या फिर ये कहूँ कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको प्रतिष्ठा और सम्मान मिलेगा। इसके साथ ही जैसे लोग ना आपके मार्गदर्शन का अनुसरण भी करेंगे, यानी कि आप जो उनको आ, बता रहे हो, जो उनको बोल रहे हो, जैसे उसको फॉलो किया जा रहा है। आपको बस सत्य की और न्याय की राह पे चलते रहना है, सच्चाई की राह पे चलते रहना है गाइस, ठीक है। और अपनी बुद्धिमानी पे, अपने विवेक पे ट्रस्ट रखना है आपको, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप की वीडियो आपसे रेजोनेट किया होगा, एनर्जी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंकर।